दोस्तों, बुद्धि किसी दुकान या बाजार में नहीं बिकती, यह सही बात है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो संसार में धनी लोगों के पास ही सबसे ज्यादा बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन जरूर कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जिन लोगों में यह लक्षण है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह लक्षण नहीं है वह इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्ता के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। वह हर परिस्थिति का डट कर सामना करता है, उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती। वहीं मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी भी कठिन परिस्थिति आने पर विचलित हो जाता है और हार मान जाता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते और कोई भी उनका आसानी से फायदा नहीं उठा पाता है। इसलिए आप सभी को एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, क्योंकि यह संसार बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसलिए अगर आपको धोखे, फरेब या किसी के द्वारा इस्तेमाल होने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने, मूर्ख रह गए, तो यह दुनिया आपका बहुत फायदा उठाएगी, आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करे। दोस्तों, सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर हम उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ऐसे ही इंसान भी बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर वह अपनी कीमत को नहीं पहचान पाता तो वह किसी भी काम का नहीं रहता। क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक ही समान होता है, वह उसमें अंतर नहीं कर पाते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत क्या है। महात्मा की बातें सुनकर उसमें से एक शिष्य खड़ा होता है और महात्मा से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चले कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षण के बारे में बता रहा हूँ। अगर यह लक्षण तुम्हारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम इन्हें अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर महात्मा ने पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मां के पेट से सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी न कभी काम अवश्य आती है। जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय या गुरुकुल में ही कुछ सीख सकें, हम किसी से कुछ भी कहीं भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी सीखने को मिलता है, हमें सफल लोगों से भी सीखने को मिलता है, हमें असफल लोगों से भी सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे हुआ, उसने किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसे असफलता प्राप्त हुई, और फिर उससे सीख कर हम वह गलती ना करें।
हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीखें। इसलिए हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, जिस कारण फिर हमसे वह गलती ना हो। महात्मा जी दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही सदुपयोग करता है। जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, समझ लो वह जीवन जीने का मंत्र जान लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर ले जाती है। समय एक बार चला जाए तो वह वापस नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है ना ही ताकत, क्योंकि जब समय आपका साथ नहीं देता तो बाकी की चीजें भी किसी काम नहीं आती। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक जाएगा तो संपूर्ण प्रकृति चक्र ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते। वह लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य ना करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सही सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतु और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी प्रतीक्षा के लगातार अपनी रफ्तार में चल रहा है। कोई राजा हो या फकीर, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को हमेशा समय का सही सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर महात्मा ने तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने में अलग ही खूबियां होती हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ खूबियां अवश्य होती हैं, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले में अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं, उनको अपनी खूबी के बारे में पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय लेता है और जो व्यक्ति भीड़ में रहता है वह उनसे पूछकर निर्णय लेता है, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता आ जाती है, जैसे कि इसमें तो यह खूबी है, यह मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा किया, यह मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। फिर यही सोचकर वह दुखी होता रहता है। जबकि अकेला इंसान अपने लिए गए निर्णय से खुश रहता है, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह यह नहीं कर सकता, इससे वह नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसे भटकाने वाले लोग उसके पास नहीं रहते।
अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपना काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी सी मदद ले लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा उसको गिनाते रहेगा, इसलिए वह कभी भी किसी का एहसान नहीं लेते। महात्मा जी चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब यह है कि जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें। बुद्धिमान लोग सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले व्यक्ति की बातों को अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना बात बकबक करते रहते हैं। वह सामने वाले की बात सुनने की जगह अपनी ही बात सुनाते रहते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी जानने का मौका नहीं मिलता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी बहस में नहीं पड़ता। अगर उसे कोई बात उचित नहीं लगती तो वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है। और फिर वह इसी बहस में कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर वही उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, ना ही उसकी बात को कोई सुनना पसंद करता है। शब्द एक हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और यह कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर महात्मा जी पांचवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है, कल वह हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वह अपनी खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने परिवार की बातें किसी को नहीं बताते। वहीं मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बता देते हैं, और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं। फिर वह उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो किसी की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर महात्मा छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वह निरंतर उस पर काम करते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह हम बहुत सारे वस्त्र एक साथ धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों पर कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं कि वह एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं। वह विभिन्न कार्य करके अपने समय को बर्बाद नहीं करते। अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और
फिर नतीजा यह होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं तो हमारा समय बढ़ जाता है, जिस कारण हमारा एक भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता और फिर हम उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी में लगता है और हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। महात्मा ने 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं। सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं। सभी की सोचने समझने की क्षमता भी अलग होती है। सभी में सोचने समझने की क्षमता भी अलग होती है और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए वह कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जिस प्रकार से एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं होते। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण मौजूद होते हैं और वह उन्हीं गुणों के अनुसार सफल बनता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उनके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसने यह कर लिया, उसने वह कर लिया, मुझसे यह क्यों नहीं हो रहा है। उसने व्यापार करके इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, उसने व्यापार करके इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब मैं व्यापार करता हूं तो मुझे नुकसान ही नुकसान होता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती। अपनी तुलना दूसरों से करके वह दुखी ही रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी पहचान ही नहीं पाता कि उनमें क्या गुण है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करता। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता। वह दूसरों को देखकर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है और अपनी स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। फिर महात्मा जी 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वह कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखते। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। किसी दूसरे के भरोसे वह नहीं बैठते कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका सारा काम समय पर पूर्ण हो जाता है और वह निश्चिंत रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता तो वह चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम करे। सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम पूरा होगा। आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम पूरा होगा। अगर दूसरों से रखोगे तो वह अधूरा ही रह जाएगा। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वह अपना काम स्वयं पूरा करते हैं। महात्मा जी 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता। वह ऐसे में गलत फैसला कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगता है और वह अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वह कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करता।
वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है और बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला और जो होगा वह होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं, उनका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं, जिस कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक ले जाती है। उनका जीवन नष्ट हो जाता है। फिर महात्मा ने 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जानते हैं, परखते हैं। वह सत्य की तह तक पहुंचकर ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ले, उसको बहकाने का चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर ही विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई कभी धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उसे मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा लेता है। उसे किसी के खिलाफ भड़का भी सकता है। महात्मा जी 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसलिए वह खुद को कभी भी इन दोनों आदतों का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि काम को टालने की आदत कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है। यह एक मानसिक बीमारी है जो कि ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं और वह हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिस वजह से उनका कल कभी आता ही नहीं। और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। महात्मा जी 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी भी हार नहीं मानते, बल्कि वह अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में लग जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे बैठे नहीं रहते, ना ही उसका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती है, लेकिन वह उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि असफलता कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वह अगली बार और भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वह सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।